लोगों ने एक मत से राय दिया था कि गणना होनी चाहिए। अन्य जातियाँ हैं उनके लिए भी नॉट ऑल्टरनेटली भी सही नॉमिनेशन होना चाहिए ताकि वो पॉलिटिकली भागीदारी ले सके और अपना लाभ उठा सके। देखिए, जदयू का जहाँ तक सवाल है, जदयू में टूट हो, हम तो चाहेंगे कि टूट हो, क्योंकि हम एनडीए के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी से। जीतन राम मांझी रवाना हुए हैं और कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं। 2024 का चुनाव भी नजदीक है। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से लगातार बिहार में जातीय जनगणना को लेकर घमासान मचा है, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल के घेरे में ये पूरा जातीय जनगणना आ रहा है। आपने भी सवाल उठाया है कि जो उपजातियां हैं या जिस तरह से जातियों का वर्गीकरण किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी बिहार में, खास करके जो विधायक दल के नेता होते हैं सभी पार्टी के, उन सब नेताओं को बुलाए थे। तो हम भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के नेता उस बहैसियत उस मीटिंग में हम उपस्थित और प्रेजेंटेशन दिया गया। हम लोगों ने देखा 17 पॉइंट पर गणना हुई है। बाकी सभी पार्टियों ने, भाजपा और हम छोड़ करके सभी पार्टियों ने काफ़ी प्रशंसा की मुख्यमंत्री की और गणना की। बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। हम और विजय कुमार सिन्हा जो भाजपा के हैं, उन्होंने आशंका जताई। तो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते। हमने ये कहा कि इसमें जो गणना हुई है, ये गणना जो आदमी आज जितना परसेंटेज में है, ये भी आज से 1921 में उतना ही परसेंटेज था जितना परसेंटेज आज है। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, सवाल उठता है कि अगर आप देखें तो 17 चुनाव हुए, 193 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो ना ही लोकसभा की दहलीज पर कदम रख पाए, ना ही विधानसभा की दहलीज पर कदम रख पाए। कई ऐसी जातियां हैं जो आज अंधेरे में। क्या लगता है मांझी जी, ऐसी जातियों को जो आने वाला चुनाव होगा, आने वाला समय होगा, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में हैं, क्या लगता है कई ऐसी जातियां हैं जो आज तक राजनीति की दहलीज पर कदम तक नहीं रखे? ऐसे में मांझी जी इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जब गणना हुई जातीय आधार तो उस समय हम लोगों ने बिहार विधानसभा में सब लोगों ने एक मत से राय दिया था कि गणना होनी चाहिए। इसीलिए किया था कि बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी लोग होते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जातियाँ हैं, लेकिन राजनीति में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। और निश्चित रूप में ऐसे तो कहा गया है, मोहम्मद से अब नहीं कहा जाता है कि जिसकी जनसंख्या मुझे भी उसको नहीं सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा है तो सब लाभ वही ले जाएगा। और जो छोटी जातियाँ हैं, घूमन की जातियाँ हैं, आदिवासी हैं, और जो मूल निवासी के लोग हैं, वो लोग छूट जाते हैं। तो क्या यहाँ जो नागरिक नहीं है उनको हक नहीं मिलना चाहिए? उनको भी जनसंख्या कम होते हुए भी लाभ मिलनी चाहिए। एक प्रोग्राम होना चाहिए। एक मुखिया होता है, उसको सोचना चाहिए और उसको प्रतिनिधि देना चाहिए। यही कारण है कि बिहार में भी पहले होता था कि बिहार असेंबली में जो यहाँ के क्रिश्चियन होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे, एक होते थे। मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी भागीदारी हो, इसके लिए जरूर कानून बनना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन के लिए हुआ था, अब वो झारखंड में चल गए, बिहार में अब नहीं है। उसी प्रकार से अन्य जातियाँ हैं, उनके लिए भी नॉट ऑल्टरनेटली भी सही नॉमिनेशन होना चाहिए ताकि वो पॉलिटिकली भागीदारी ले सके और अपना लाभ उठा सके। एक सवाल है, जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा है, जिसको लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत भी तेज हुई है। 2024 के समीकरण में कहीं न कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को देख रही है। जीतन राम मांझी को क्या लगता है, क्या जेडीयू में टूट होगी? क्या आने वाले समय में समीकरण अलग होगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र लेवल पर
अब एक नया इतिहास रचा जाएगा। देखिए, जदयू का जहाँ तक सवाल है, जदयू में टूट हो, हम तो चाहेंगे कि टूट हो, क्योंकि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए मजबूत होने की स्थिति में एक शर्त ये भी है कि जदयू में टूट हो और राजद में टूट हो, लेकिन उनकी अंदरूनी मामला है, और एनडीए मजबूत होने की स्थिति में एक शर्त ये भी है कि जदयू में टूट हो और राजद में टूट हो, लेकिन उनकी अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला में हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बाहर दिखता है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, लगता है कि कहीं न कहीं वहाँ भी टूट है। एक क्षमा के लोग एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, दूसरा क्षमा के साथ के लोग हैं राजद के साथ जाना चाहते हैं। इस अंडरग्राउंड में लोग पड़े हुए हैं और एक समय था जब लालू जी ने कह दिया था राहुल जी को कि आप शादी कीजिए, आपके साथ हम लोग बारात जाएंगे, लेकिन वही लालू जी और उनके लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नहीं होने के लिए। तो कहने का मतलब ये सब अंडरग्राउंड ऐसा बतलाता है, कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है, होता रहता है ऐसा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उन लोगों का अंदरूनी झगड़ा है, अंदरूनी बात है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उनमें टूट हो तो मैं तो मान चाहता हूँ कि उन लोगों में टूट हो और जिससे हमारा एनडीए हो। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने पार्टी को जदयू में विलय कर दीजिए। अब ये चीज़ हमारे चाहे कोर ग्रुप के लोग हों, चाहे नेशनल काउंसिल के लोग हों, एग्जीक्यूटिव के लोग हों, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अपने पार्टी को जदयू में विलय कीजिए। इसलिए हम विलय नहीं किया और तब नीतीश जी ने कहा था कि आप बाहर जाइए, तो हम बाहर चले आए। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो सोलेमनली जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने और भाजपा के लोगों ने हमको तरजीह दिया, मान मर्यादा दिया, तो हम तन मन धन से समर्पित एक तरह से बोल रहे हैं कि हम इन लोगों के साथ। कहते हैं हमारे साथ जीतन राम मांझी। सियासत है, बिहार की सियासत में जातीय समीकरण एक बड़ा खेल है। समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया यानी कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है और लालू प्रसाद यादव जो किंग मेकर के तौर पर राजनीति में जाने जाते हैं, मांझी जी भी कोई कम नहीं। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज न्यूज। नमस्कार।